बहुत ही दिल से सर धन्यवाद करता हूँ आपको, ताकि आप, चूंकि आज लास्ट डे है सर, और हमें विश्वास है कि हम सभी जितने भी बचा हुआ है सब आपके कथनों अनुसार उसको फॉलो कर पाएंगे। तो थैंक यू सर। रतन सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू अंजन सर। शानदार होस्टिंग। और कहा जाता है ना, लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। देखिए, लीडर का जन्म यहीं से होती है जब हम किसी चीज़ का जिम्मेदार लेते हैं। अंजन सर, सो प्राउड ऑफ यू। आपका कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल अपार है, अथाह है, जबरदस्त है। बस ज्वालामुखी की तरह आपके दिल में, आपके मन में धधक रहा है। आप होस्टिंग का नेक्स्ट बार से मतलब कंटिन्यू, आपको जब भी मौका मिले आते रहे। मुझे लगता है वह ज्वालामुखी के रूप में आपका लीडरशिप फूटेगा। यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन होस्ट, यू कैन ग्रो। अब बहुत अच्छा करने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई आपको द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। ओके, और चलिए, आज का सेशन है हैप्पी क्लोजिंग। देखिए, हैप्पी क्लोजिंग क्या होता है उसको समझना है। एक ऐसा थैंक यू क्लोजिंग, सर। यस, एक ऐसा क्लोजिंग जहां से आपका पे आउट, आपका चेक, आपका जो इनकम स्टेटमेंट है अभी तक का, इस साल का या 2000 दिसंबर में या लाइफ का, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पे आउट होना चाहिए। सोचिए, पिछले महीने आपने 10,000 इनकम किया था, इस महीने अगर आपका 15,000 होगा तो मुझे बताइए आपकी हैप्पी क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, यस और नो। आपका पे आउट पिछले महीने से ग्रोथ में होगा, ठीक है? तो मुझे बताइए हैप्पी क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली हर व्यक्ति का होगा, हर चेहरे पर मुस्कान होगी। आप एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज आप खरीद सकते हैं, अपने घर में एक्स्ट्रा सरप्राइज गिफ्ट ला सकते हैं। तो ये 2025 का आगाज है, जनवरी महीना का वक्त है। इस पर आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लोजिंग देना है, क्योंकि आपने एक महीना दिल खोल के कड़ी मेहनत की है, वन टू वन मीटिंग की है, होम मीटिंग किए हैं, मंथली मीटिंग किए हैं, ट्रेनिंग की है। आप अपने टीम के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्म किए हैं अपना बिजनेस को क्लोज करने के लिए। आज का दिन जो है पूरा बिजनेस को, मतलब हमारा जो महीना का लास्ट वीक होता है ना, वो पूरा क्लोजिंग का होता है। आप अपने टीम को काउंसलिंग करें, कहां कहां गया था, कितना कितना बिजनेस हो सकता है। उन जो लीडर्स ने टारगेट लिया था, उनका टारगेट फुलफिल में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये हमारा 1 वीक का पूरा काउंसलिंग होता है, टारगेट होता है, ठीक है? ताकि हम क्या है ना, अपने टीम को, अपने बिजनेस को मॉनिटर कर पाए, और जिनका भी कहीं कमी है उसके हिसाब से हम बिजनेस को, चाहे रिपर्चेज में हो चाहे एफबीबी में हो, उसे हम कंप्लीट करते हैं। इवन हमारा तो लास्ट वीक हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आरबीबी पर बहुत अच्छा क्लोजिंग करें, क्योंकि पूरा महीना भर हम पूरा ज्वाइनिंग पर काम करते हैं। तो लास्ट में हमारा जो आरबीबी का है, उस बिजनेस को क्लोज करने के लिए किसी का 12,500 मैचिंग आप देख सकते हैं अपने लीडर्स के बीच में, किसी का 25,000 में कितना पॉइंट घट रहा है, कितना बीबी घट रहा है, या 50,000 या 1 लाख या 5 लाख है, उसको हमें जरूर मॉनिटर करना चाहिए। तो मैं सिंपल सी चीज बात करना चाहूंगा, आपकी टीम में जो कोर लीडर है, आप जिसको डायमंड देखना चाहते हैं, कॉल हिम। आज उनका एक लिस्ट आउट कीजिए, उनका लिस्ट आउट कीजिए, कॉल हिम, और उनसे पूछिए उनका कितना हुआ है। कई लोग सिर्फ फोन पर बताते हैं हाँ सर हो गया है, होने वाला है, थोड़ा बचा हुआ है। उनको पूछिए 5,000 मैचिंग के लिए कितना बचा है। अगर उनको डैशबोर्ड के बारे में पता है, देन ही कैन एक्सप्लेन, मतलब वो तब जाके बता पाएगा। और आप भी अपना लैपटॉप खोलिए, आप सीधा बिजनेस रिपोर्ट में जाके एक एक व्यक्ति का थोड़ा जरा चेक कीजिए, जिसको आप डायमंड बनाना चाहते हैं, जिनको लीडर बनाना चाहते हैं 2025 में, जिसको आप उभरता हुआ देखना चाहते हैं, उन लोगों को कॉल करके उनको जरा मॉनिटरिंग कीजिए। अगर उनको डैशबोर्ड देखने आता है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति देखेगा और आपको जरूर बताएगा। ये थोड़ा सा काउंसलिंग कर लेंगे ना, आपकी टीम के अंदर एक जिम्मेदारी, एक वाइब्रेशन आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा कि वो अभी कितना कर रहा है, और नेक्स्ट महीने का टारगेट भी उसी हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपका जो 10 कोर लीडर है, 5 कोर लीडर है, 20 कोर लीडर है, जिसको आप हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं, उनसे दोबारा कॉल कीजिए। इसको आपको आज मतलब दिन भर में 10 बजे से पहले तक आपको कम से कम अपने 5-10 कोर लीडर का लिस्ट बनाना है, और उनको कॉल कॉल आउट करके आपको करना है। और उनको भी सेम जिम्मेदारी देना है कि आपके टीम के अंदर जो कोर लीडर है, जिनको डायमंड देखना चाहते हैं, उनसे भी 10 कॉल करवाइए, 20 कॉल करवाइए। उनका रिपर्चेज तो नहीं छूटा है, उनका छोटा सा टारगेट तो नहीं छूटा है। ये अगर आपने काउंसलिंग कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा।
और थाईलैंड ट्रिप में भी इसी तरीके से कौन कौन लोग आपकी टीम से थाईलैंड अचीवमेंट के लिए, थाईलैंड को टारगेट को पूरा करने के लिए फाइट कर रहे हैं, उन लोगों का भी लिस्ट आउट करके उनका भी चेकआउट कर लीजिए। उनका एफबीबी है तो एफबीबी निकाल करके कंप्लीट कराइए, उनका आरबीबी से कंप्लीट हो सकता है तो आरबीबी के कंप्लीट कराइए। कितने लोग ऑफर परचेज कर सकते हैं, कितने लोग बाय जर्मिनियम पर काम कर सकते हैं, किनको इनका नीड है, इनका थोड़ा सा अगर आप लिस्ट आउट कर लेंगे ना, मुझे लगता है आपका बिजनेस में 10%, 5% और या 20% आप ग्रो कर सकते हैं। और कहा जाता है, जैसे बन्ना सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे, भैया धोनी का नाम नहीं डुबाना है, आखिरी बॉल में भी अगर छक्के की जरूरत है तो छक्का मार के जिताना है। दिस इज हैप्पी क्लोजिंग। अगर आपको बेस्ट क्लोजिंग करना है तो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है हम अनचाहे मन से कोई भी काम करते हैं, कभी दिल लगा तो कर लिए, कभी दिल नहीं लगा तो नहीं कर लिए, कभी अधिक ठंडा का बहाना कर लिए, कभी बहुत ज़्यादा बारिश का बहाना कर लिए, कभी घर का बहाना कर लिए। लेकिन डियर लीडर्स, जब क्लोजिंग की बात आती है, टारगेट की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जान लगा देना चाहिए। क्या लगाना चाहिए सर? जान लगा देना चाहिए। एक छोटा सा सिंपल स्टोरी से, 2 मिनट का स्टोरी है, उससे मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज में जान लगा दीजिए, क्या पता ऊपर वाला आपके लिए क्या पेश कर रहा है। एक सिंपल सी स्टोरी है जहां पर आपको जान लगाना चाहिए, उस व्यक्ति को जान लगाना चाहिए। एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से आपको मैं मोटिवेट करना चाहूंगा, जगाना चाहूंगा। वो क्या है? एक व्यक्ति बहुत बड़े आर्किटेक्टर के पास अंडर में काम कर रहा था, और राजमिस्त्री था, और बहुत सारे घरों का निर्माण किया था उन्होंने। तो वहां का जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने उस व्यक्ति को रिटायरमेंट देने के लिए उन्होंने बोला कि आपको एक लास्ट घर बनाना है। उस मिस्त्री को, उस कारीगर को, जो बिल्डिंग बनाता था, कई उस आर्किटेक्ट का कई बिल्डिंग बना चुका था। तो अब वो देखा कि वो जो मिस्त्री था बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, आप अब रिटायरमेंट का समय आ चुका था। तो वो आर्किटेक्ट ने कहा कि सर, उस मिस्त्री को कहा कि एक घर आपको बनाना है, एक घर बनाना है कि आपका अभी 40 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस है, जितना आप बेस्ट बना सकते हैं बना दीजिए। लेकिन क्या था, वो आर्किटेक्ट आपके और हमारे जैसा था। आई मीन वो जो मिस्त्री था आपके और हमारे जैसा था। कभी मन किया तो कभी बहुत अच्छा बनाता, मन किया तो नहीं बनाता है। मतलब कभी हम लोग बहुत सौदा प्लान अच्छा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मीटिंग में आते हैं, नहीं आते हैं। वो भी उस तरीके का था, मुडियल टाइप का था। वो सीरियसली करता था लेकिन उतना सीरियसली नहीं करता था। तो जब उनको बोला सर रिटायरमेंट का टाइम है सर, आप कौन सा जिम्मेदारी दे दिया, मैं तो अभी मिस्त्री हूं, अभी मैं उस तरीके से नहीं बना सकता हूं। हाँ, नॉलेज आ चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। फिर भी ने उसके आर्किटेक्ट, दैट मीन्स उनका मालिक ने क्या कहा, नहीं इस बार तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं आपका लाइफ का जितना बड़ा एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, जितना आपने अनुभव लिया है, पूरा अनुभव का निचोड़ के रूप में आपको बनाना है। लेकिन क्या है कि वो बुजुर्ग हो चुका था और थोड़ा सा बुढ़ियल था, कभी करता नहीं करता, कभी अच्छा करता, कभी अच्छा नहीं करता। वो क्या है ना, बेमन से अपने मालिक, अपने आर्किटेक्ट का बात को सुना और बनाना शुरू कर दिया। बनाया 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 बनाया, जितना उसका अनुभव था, अच्छा लगा, किया, कभी बेमन से, कभी अच्छा मन से। बस उनको लगा कि ना मुझे प्रेशर दिया जा रहा है, मेरे मालिक ना रिटायरमेंट के समय में कितना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया है, ठीक है, इतना बड़ा घर बनाने के लिए दे दिया। उनको थोड़ा बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा तकलीफ हो रहा था। बट जब वो घर कंप्लीट होता है और वो जो मिस्त्री अपना घर जाने, रिटायरमेंट की तरफ रिटायर हो जाता है, तो वो आर्किटेक्ट कहता है कि भाई साहब, आप जो ये आखिरी घर बनाए हैं ना, आपने तो हजारों लाखों लोगों के लिए 40 साल में, इन 60 साल में हजारों लाखों लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन आप कभी भी वैसा घर में नहीं रहे हैं। ये जो आखिरी घर था ना, ये आखिरी घर आपका घर है। इतना लास्ट में जो अपना, मैं क्यों पूछ रहा था आपको कि अपना लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस लगा दीजिए, एक घर मात्र आपको बनाना है, और ये चाबी, मैं इस घर का चाबी आपको दे रहा हूं। पता है, वो मिस्त्री, वो जो कारीगर या मिस्त्री जिसको बोलते हैं, उनके आंख से आंसू बह रहे थे। बोलते साहब, एक बार बताए होते, आप एक बार मुझे इंफॉर्मेशन दिए होते कि ये मुझे मिलना होता, तो मैं दिन दिन रात एक करके अपना शरीर का एक एक कतरा, एक एक खून मिला करके मैं इसको और भी बेस्ट बनाता। साहब, मेरे से गलती हो गई। मुझे लगा कि आप मुझे प्रेशर दे कि ये घर बनवा रहे हैं, मुझे फोर्स करके घर बनवा रहे हैं।
साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका इतना बड़ा दिल था मुझे पता नहीं था, आप इतने महान हैं पता नहीं था, अगर एक बार मुझे बोले होते तो मैं और अच्छा बनाता। उसका मालिक बोलता है, मतलब डेजोए का अपलाइन बोलता है कि सर किसी भी काम को दिल से क्या करो, जान लगाया करो। आपने कभी मीटिंग आते नहीं आते, कभी करते नहीं करते, सोचिए अगर इस काम में भी आपका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस लगा दिए होते, पूरा एनर्जी लगा दिए होते, तो पता है दुनिया का सबसे खूबसूरत घर, खूबसूरत महल आपका होता। लेकिन आपने बेमन से, मालिक का प्रेशर से बनाए, मेरे डर से बनाए, इसीलिए शायद उतना बेस्ट नहीं बन पाया जितना आपके अंदर हुनर था, क्वालिटी था, जानकारी था, सिस्टम था, सोचिए टेक्नोलॉजी था, आप नहीं बना पाए। डियर लीडर्स, मैं इस बात से, इस बात को इंडिकेट करना चाहता हूं, इंस्पिरेशन देना चाहता हूं, सर आपके लाइफ का भी डेजोए लाइफ में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, एजुकेशन लिया। ये जो क्लोजिंग है ना, उसी निचोड़ का रूप है, उसी नॉलेज को जबरदस्त देने का वक्त है। आपने 1 महीना कड़ी मेहनत किया, शायद कितना रिजल्ट आया नहीं आया, बेमन से किए कैसे कि मुझे नहीं पता, बट टुडे इज द हिट पॉइंट। आज आपके टारगेट को हिट करने का वक्त है, अपने एनर्जी को पूरा पूरा लगाने का वक्त है। जो पेआउट आपको पता है मिलने वाला, शायद उस कहानी में उस कारीगर को पता नहीं था कि भाई इसका रिजल्ट किसको मिलेगा, बट आपको पता है। आपको हर महीना पता होता है कि ये पेआउट आपका बन सकता है, ये एनर्जी आप लगा सकते हैं। तो किस मालिक का इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये आपको मिलेगा? आप खुद के मालिक हैं, खुद एनर्जी लगाइए और इस महीना क्लोजिंग सबसे जबरदस्त और बेस्ट कीजिए। Wish you all the best and go diamond. Over to our host. Thank you so much, sir. सर, और मैं बोलना चाहूंगा सर, आपके जैसा एक जंबाज लीडर, आपका जो नाम है सर रतन सिंह देवगम, जिसे अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है सर, सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा सर आपके लिए कि आप वो रतन है तो हमें धन रतन चाहिए सर। आप हमेशा आते रहेंगे तो हम बहुत एजुकेशन लेंगे सर, और जब हम बहुत एजुकेशन लेंगे सर तो लोगों को अपना बना पाएंगे सर, और लोगों को अपना बना पाएंगे सर तो बहुत बिजनेस ले पाएंगे सर, और बहुत बिजनेस ले पाएंगे सर तो हम बहुत रुपया कमाएंगे सर, और हम बहुत रुपया कमाएंगे सर तो हम बहुत खुशियां लाएंगे सर, और अब हम बहुत खुशियां ले आएंगे सर तो हम एक एक आदमी बिल्कुल 100% लॉन्ग लाइफ को जी पाएंगे सर। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई सैल्यूट सर, यू आर द क्रिएटर एजुकेशन। थैंक यू। सो नाउ नेक्स्ट सर।